देखिए, धर्म पूछकर और नाम पूछकर हमला किया गया है। और उन दोगले नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आज कहां है वो नेता? क्यों धर्म पूछकर हमला किया गया? क्यों उसका नाम पूछकर जो है हमला किया गया? सीधी सीधी जो है ये टारगेट किलिंग है, केवल हिंदू निशाने पे। When you're outside in my mind, चीख रही थी वो। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उससे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है, इसलिए मैंने राठौड़ से कहा गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। ब्लडी डेमोक्रेसी। आज कश्मीर में मासूम बेगुनाह हिंदुओं की मौत का असली जिम्मेदार पता है कौन है? संसद में वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करने वाले वो 136 सांसद, कोर्ट में बैठने वाले वो काले कोट वाले वकील, वो सुप्रीम कोर्ट, वो दल्ला मीडिया और वो दल्ला सेक्युलर दोगला हिंदू। आज इन सब की जिम्मेदारी है जो हर वक्त सोशल मीडिया पर भाईचारे की बातें करते हैं। देखिए साहब, कश्मीर के पहलगाम में जो ये आतंकवादी हमला हुआ, इसकी जितनी भी निंदा करी जाए कम है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आम के पिल्ले तो है। अरे वो राजनीतिक गुंडे, वारिस पठान, 20 80 15 85 करने वाले आदमी। देखिए, हम पहले भी कहते थे आज वो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। चल झूठा। मुझे उसमें खास क्वेश्चन है कि आतंकवादी हमेशा मुस्लिम क्यों होता है? राहुल, सुरेश, रमेश नहीं होता। वो इमरान, सलमान और साजमान पता नहीं कौन कौन होते हैं, पर वो मुस्लिम ही होते हैं। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये बार बार बताया जाता है, लेकिन क्या आतंक में मरने वालों का धर्म होता है? ऐसा है? धर्म पूछा और कहा ये मुस्लिम नहीं लगता, और फिर जाकर उन्होंने गोली मारी है। वो आतंकवाद का मिलके सफाया करना, आतंकवाद का खात्मा करना जरूरी है। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं, इनको खत्म करूंगा मैं, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. In our country is we don't talk straight. There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 abrogation was valid or not. It was a waste of time, because with the greatest of respect to the judges, they will not take responsibility for the security situation. These are matters in which the governments and armies must be given a free hand. They do not need to be discussed ad nauseum by petition after petition and argument after argument in court, where the government feels obliged to give some kind of a undertaking that there will be an election in Kashmir. Why? सेकुलर हिंदू के बाप रवीश कुमार, मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि अब आप एक वीडियो बनाओ जिसमें आप ये सच्चाई से बोलो कि जो वो आतंकवादी आए थे, उन्होंने हमला करने से पहले इनको बोला कि अपनी इनकी आइडेंटिटी चेक करो, और फिर जब उसने कहा ये हिंदू है, मुस्लिम नहीं है, तब उसको गोली मारी गई। यही सेम लाइन बोल के दिखाओ अगर हिम्मत है। शर्म कीजिए, शर्म। अब तो सच बोल दे। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये तस्वीर तमाचा है उन दोगले हरामजादों के चेहरों पर जो सेकुलरिज्म और भाईचारे का झूठ फैलाकर ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, जबकि इस हिंदू युवक को इसका नाम पूछकर इसके हिंदू होने के कारण मजहबी आतंकियों ने गोली मार दी। कहाँ गए वो लोग जो भाषा, जाति और राज्यों के नाम पर लड़ते हैं? कश्मीर में जो मारे गए ना उनसे भाषा पूछी गई, ना उनसे उनका नाम पूछा गया, ना उनसे किस राज्य के हो ये पूछा गया, सिर्फ पूछा गया तो धर्म पूछकर गोलियां मारी गई। आतंकवादियों ने स्पेशली हिंदुओं को टारगेट किया है मारने के लिए। हिंदू उसके पैंट उतरवाए हैं ये चेक करवाने के लिए कि ये हिंदू है या मुस्लिम। जो भी उसमें से हिंदू निकल रहा था उसको मारते जा रहे थे। आप लोग आखिर कब तक शांत रहेंगे? जब तक आपके अपने बच्चों को, आपके परिवार को, आपके शहर में, आपके घर में आके पाकिस्तानी जिहादी मार नहीं देंगे, क्या आप तब तक शांत रहेंगे? आप लोग इस चीज से समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितनी ज्यादा नफरत भरी हुई है हिंदूज के लिए। इनके कौम में सबसे जहर बना है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे।
आज मंजुनाथ राव जी की पत्नी हमसे एक सवाल पूछ रही हैं। हम 140 करोड़ भारतवासी जिंदा हैं या मर गए? हमें इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और अगर हम जिंदा हैं तो दोस्तों फिर जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा। हिंदू हो, सबूत दो। कलमा पढ़ के सुनाओ, पैंट उतारो अपनी, सबूत देना पड़ेगा। मैं हिंदू हूं, उससे भी बड़ी बात, मैं भारतवासी हूं। आज मुझसे, आपसे, 140 करोड़ भारतवासियों से सबूत मांगा जा रहा है, जिंदा हो या लाश हो। दोस्तों, आज सबूत देना पड़ेगा। सर, हमको कोई भाईचारा नहीं चाहिए। हमको नहीं चाहिए कि यहाँ अजान हो तो हम अपनी स्पीच देना बंद कर दें। ये नौटंकी देश बंद करें। जो देश मेजोरिटी का होता है वो मेजोरिटी का होता है। जिसको रहना है हमारी आस्थाओं परंपराओं को सर झुका करके एक्सेप्ट करे, और जिसको नहीं रहना है वो अभी चला जाए इस देश से, धक्के मार के निकालो। दिस एनफ इज एनफ यार। पूरे देश में नंगा नाच मचा पड़ा है, जो हम हमें साला भाईचारा चल रहा है। हम सेंट्रल के गुलाम बने घूम रहे हैं। हमको हर एक की थोड़ी में हाथ डाल के पूछ रहा है भाईजान आपको क्या चाहिए। भाईजान को सुबह 4 जूते और रात को 4 जूते चाहिए। इसी में अपनी औकात में रहेंगे। ये चाइना में जो हो रहा है इनके साथ में, यही भारत के सारे नागरिकों को करना चाहिए। यहाँ नौटंकी बहुत है। हमें सबको साथ लेके चलना है। या मेरा रास्ता, हमारा कोई रास्ता नहीं भाई। तुम्हारा रास्ता मक्का है, जाओ लोटा लो और वहीं चले जाओ। हमारी जान मत खाओ। यहाँ पर तुम इस लायक नहीं हो, तुम मानव सभ्यता में रहने लायक ही नहीं।